तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ को दो बहुत खास ट्रेजर मिलते हैं जिनकी हेल्प से वो किंग फेंग के साथ फाइट में उसे हरा देता है। फाइट खत्म करके जब वांग हाओ घर वापस जाता है तो उसे जाओ बाई की चिट्ठी मिलती है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अपने काम से बाहर जाना है और मैं तब लौटूंगा जब तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और मैं वापस आकर तुम्हें तुम्हारे डैड और मॉम के बारे में बताऊंगा। इस बात को सुनने के बाद वांग हाओ थोड़ा सा अपसेट होता है लेकिन फिर वो अकेडमी के लिए निकल जाता है जिया और जोशन के साथ। इस एपिसोड में दिखाया जाता है जब वो तीनों से अकेडमी के बाहर पहुंचते हैं तो जिया को वो अकेडमी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो कहती है कि सच में ये तियानवो अकेडमी कहलाने के लायक है। उसके बाद वो वांग हाओ और जोशन को बताती है कि ये अकेडमी 3 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे निचला हिस्सा लोअर कोर्ट, फिर मिडिल कोर्ट, उसके बाद अपर कोर्ट है। वांग हाओ को दिखाया जाता है उसने जब से अकेडमी में एंटर किया था उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा था। जब जिया उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ महसूस हो रहा है तो वो उसे मना करके आगे बढ़ जाता है। वांग हाओ की बॉडी में बैठा हुआ छोटू ड्रैगन कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वांग हाओ से कहता है क्या तुम्हें भी कुछ फील हो रहा है? तो वो बताता है हाँ, यहाँ पे इतना ज्यादा सन्नाटा है, चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है और तो और इन्होंने ऐसी जगह पे तियानवो अकेडमी को स्थापित किया हुआ है कि जहाँ से स्पिरिचुअल पावर बाहर ना जा सके। ये सभी चीजें इशारा कर रही है कि यहाँ पर कोई इविल प्रेजेंस है। वांग हाओ फिर छोटू ड्रैगन से पूछता है कि फिर ये सारी चीजें ऐसी क्यों हो रखी हैं? जिस पे छोटू ड्रैगन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ आसपास कोई इविल एंटिटी को सील करके रखा हुआ है और अब वो सील टूट गया है, इसलिए यहाँ पर इविल एंटिटी से बचने के लिए सारी की सारी चीजें की हुई हैं। तभी वांग हाओ नोटिस करता है कि वहाँ पे 2 स्टूडेंट लड़ रहे हैं लेकिन वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। तभी वांग हाओ को कोई पीछे से आवाज मारता है। जब वांग हाओ देखता है तो ये और कोई नहीं ताइरिच था। तो वांग हाओ ताइरिच को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं अकेडमी पढ़ने आया हूँ। वांग हाओ उससे पूछता है कि क्या तुमने एंट्री टेस्ट क्लियर कर दिया था? जिसपे वो कहता है कि मुझे इतनी सारी चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं थी, मैंने बस उन्हें कुछ पैसे दिए। और फिर वो वहाँ पे खड़े 2 पिलर को दिखाते हुए कहता है कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, इसलिए आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूँ। वांग हाओ को ये पता लगता ही वो कहता है सच में बहुत ज्यादा पैसे दिए तुमने तो। वो सभी बात कर रहे होते तभी जिया की टीचर आती है और वो उसे वहाँ से बुला कर ले जाने लगती है। जिया उन सबको बाय बोलकर जा रही होती है तो वांग हाओ से कहता है अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। ताई भी उसे यही कहता है। जिया के वहाँ से जाने के बाद ताई वांग हाओ को बताता है कि तुमने जिस टीचर को चूज किया था ना वो मुझे रास्ते में मिले थे, वो तो पी रहे हैं मजे से। वांग हाओ से कहता है क्या कहा? वो कहता है हाँ, जब मैं रास्ते से आ रहा था वो मुझे रास्ते पर पी कर पड़े हुए दिखे। ये सुनकर वांग हाओ परेशान होकर अपना सर पकड़ लेता है और फिर वो जोशन की तरफ देखता है। जोशन कहता है भाई मुझे सड़क पे नहीं सोना, कुछ तो करो। तो फिर वो ताई की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, मतलब वो ताई से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसके साथ रह जाए। ताई भी एक स्माइल के साथ मान जाता है। फिर वो उन दोनों को अपने साथ लेके जाते हुए कहता है कि मैं पहले ही बता दूं कि मुझे वो नॉर्मल डॉर्म्स पसंद नहीं थे। आफ्टर ऑल मैं बैंगटेन का होने वाला फ्यूचर हायर हूँ, इसलिए मुझे ऐसा कोई डॉर्म चूज करना था जो कि मेरे स्टेटस के साथ मैच कर सके। वो टेंशन में ऐसे बकवास कर ही रहा होता है कि आसपास से गुजर रही 2 लड़कियां बता रही होती है कि पता नहीं किस बेवकूफ ने अपनी पूरी जिंदगी की सैलरी लगा दी एक डॉर्म को खरीदने में। 100 सालों के लिए उसने उस डॉर्म को बुक कर लिया है। क्या उसे नहीं पता कि हम लोग नेक्स्ट ईयर प्रमोट होकर कहीं और चले जाएंगे? उसे 100 सालों के लिए बुक करने की क्या जरूरत थी? कितना बड़ा बेवकूफ होगा ना वो। अपनी ऐसी तारीफ सुनकर ताई को गुस्सा आ रहा होता है। वांग हाओ ताई के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि वांगटन पवेलियन के होने वाले हायर तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो। ये देखकर ताई को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने 99 साल के लिए खरीदा है क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, मैं वापस कमा लूंगा। वो सभी बात कर ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक लड़का आकर गिरता है जिसे बाकी सारे सीनियर्स बुली कर रहे थे। उन लोगों ने पहले तो उससे 10 सोने के सिक्के मांगे थे डॉम में रहने के बदले, लेकिन अब मुझसे 100 सोने के सिक्के मांग रहे थे। इस वजह से उनमें से एक लड़का अपने चमचों को कहकर उसे बुली कर रहा होता है। तभी वो तीनों आकर उस लड़के को रोकते हैं। वो लड़का उन तीनों को देखकर कहता है कि न्यू स्टूडेंट्स अब एक से 10,000 सोने के सिक्के लेंगे। ये सुनने के बाद वांग हाओ कहता है तो तुम इस तरीके से फ्रेशमैन्स को बुली करते हो? तो उनमें से एक चमचा आगे आकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, बस जितना बोला उतना करो और पैसे दो हमें। उसकी बकवास सुनने के बाद वांग हाओ आगे आता है, अपनी पावर को रिलीज करता है, एक जोरदार मुक्के के साथ उसे दूर पटक देता है। उसको पीटने के बाद वांग हाओ उस चीफ से कहता है कि तुम्हें लगता है कि अकेडमी तुम्हारी है जो जिसको चाहे उसको बाहर उठाकर फेंक सकते हो? उसकी बात सुन के उस लड़के को गुस्सा आता है। वो अपने दूसरे चमचे को आगे भेज देता है जो कि अपनी पावर रिलीज करता हुआ जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जाओ शन उसकी मुंडी को एक हाथ से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। उसकी तो हड्डी पसली भी नहीं बचती। अपने चमचों की ऐसी हालत देखकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता हुआ वांग हाओ पर अटैक करने जाता है, पर वांग हाओ एक हाथ से उसके मुक्के को रोक कर उसे जमीन पर पटक देता है। खुद को इस हालत में देखकर वो लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे हाथ लगाने की? एक बार मुझे छोड़ के दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे वांग हाओ कितनी उसकी सुनने वाला था, वो उसके हाथ को पकड़ता है और ऐसे धोबी पछाड़ देने लगता है जैसे कपड़े धोते हैं, उसे धो देता है। और जब उसका दिल भर जाता है तो एक जोरदार मुक्के के साथ उसे दूर फेंक देता है। वांग हाओ के इस रूप को देखकर ताई भी शॉक रह जाता है और वो बुली होने वाला स्टूडेंट भी। वांग हाओ उस पहले वाले चमचे के पास जाकर कहता है खुद को उठाओ और अपने इस मास्टर को पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। वांग हाओ को बीच में रोकता हुआ ताई कहता है कि क्या तुम शौक से पागल हो गए हो? तुम इन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? वांग हाओ की बातें सुनकर कहता है मुझे किसने शॉक्ड कर दिया? तो ताई उसे इशारा करता है
तो वो समझते हुए कहते हैं हाँ मेरा दिल तो अभी भी धक धक कर रहा है काफी जोरों से, इसलिए तुम लोग जल्दी जल्दी पैसा निकालो और हमें कंपनसेशन दो। जिस बात पे वो चमचा काफी डर जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो, तुम हमें कंपनसेशन देने के लिए कह रहे हो, किस लिए, क्योंकि तुमने हमें पीटा इसलिए। तभी जाओशन आगे बढ़ने लगता है, जाओशन को देखकर वो डर जाता है और कहता है कि तुम्हें कितना चाहिए। तो ताई कहता है पहला तो तुम लोगों ने सरप्राइज अटैक किया जिसकी वजह से हम तीनों को कितना इफेक्ट हुआ तुम्हें पता है। वांग हाओ भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। तो ताई कहता है अब इस डैमेज की वजह से मुझे चाहिए 30,000 साल पुराना आइस स्नो लोटस। ये सुनने के बाद तो उस चमचे की हार्ट बीट तेज हो जाती है और कहता है क्या टमाटर मांग रहे हो। वांग हाओ से गुस्से में घूर कर देखता है तो वो कहता है ये बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा, मेरे पास नहीं है। उसके बाद ताई कहता है और दूसरी चीज ये कि वांग हाओ और जाओशन को अब मेडिकल बिल्स भी पे करने पड़ेंगे, इसलिए तुम 2 सोने के बड़े बड़े रिंग दे दो तो चलेगा। ये सुनने के बाद वो चमचा कहता है मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ताई कहता है अच्छा ठीक है भूल जाओ, एक काम करो जो भी तुम्हारे पास कीमती है ना वो निकाल कर दे दो। ताई जाओशन को कहता है कि जाओ और इसके पास जो भी है ना सभी से छीन लो, एक पेन का टुकड़ा भी मत रखना इसके पास। जाओशन ऐसा ही करता है जैसा ताई ने कहा था, वो एक एक चीज उसकी छीन लेता है। ताई कहता है कुछ भी मत छोड़ना, लेफ्ट राइट सब आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख लो। वांग हाओ को हंसी आ रही होती है उनकी हरकतों पे। वांग हाओ जाओशन को रोकते हुए कहता है कि छोड़ दो, एटलीस्ट इनके पास कपड़ा तो रहने दो। जाओशन ऐसा ही करता है। वो चमचा कहता है क्या अब हम जा सकते हैं। जैसे ही वांग हाओ से हाँ कहता है तो जो बेहोश पड़ा था सबसे पहले वही भाग जाता है। उसके बाद वो तीनों उस बुली हुए वाले लड़के के पास जाकर कहते हैं उन्होंने तुम्हारे भी पैसे छीने हैं ना तो इनमें से कुछ ले लो। पर वो लड़का वहाँ से भागने लगता है तो जाओशन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अपने मामलों में अपने प्रॉब्लम्स में मुझे घसीटने की जरूरत नहीं है। वांग हाओ कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो लोग हमसे रिवेंज लेंगे और तुम भी फंस जाओगे। तो वो लड़का कहता है हाँ क्योंकि तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट पंगा लेने से पहले सोच तो लेते कि किससे पंगा लिया है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद ताई वांग हाओ से कहता है लगता है तुमने एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से पंगा ले लिया है, सच में ये तुम्हारा स्टाइल ही है। वांग हाओ कहता है कि तुम भी तो थे, मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। तो इस बात पे ताई कहता है मुझे लगता है कि इसे जाने देना चाहिए क्योंकि इस एकेडमी में 7 याओ है और वो 7 याओ वू वैंग के X5 के स्टूडेंट्स हैं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और उनके पीछे बहुत सारे एल्डर्स की पावर भी जुड़ी हुई है, उन्हें काफी लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। मुझे लगता है कि तुमने उनमें से एक ही इंसान के स्टूडेंट्स को बुली कर दिया है। ये 7 याओ जल्दी से ये बात पता लगा लेंगे। वांग हाओ कहते हैं पता लगाते हैं तो लगाने दो, अगर उनके अंदर हिम्मत है आकर फाइट करने की तो मैं भी हिम्मत रख सकता हूँ उनके साथ सेम फाइट करने का। और वो ऐसा काफी कॉन्फिडेंट होकर कहता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।